वॉचमैन साहब कोई है कंपनी का मैनेजर वगैरह? ये देखिए इन लोग को कोई शायद आवाज़ नहीं जा रही। यहाँ कोई कांच नहीं है, देखिए कोई कांच नहीं है यहाँ पे, अंदर आवाज़ बिल्कुल अच्छे से जा रही है, कोई रिस्पांस नहीं है। वॉचमैन साहब है ना ये देखिए। Highkawa eco-friendly appliances. The new name for trust and reliability is Highkawa. नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं कि इस वक्त मैं दादरा विस्तार में हूं, जहां ठीक बाहर आप देख रहे होंगे कि सेजल ग्लास लिमिटेड कंपनी है और इस कंपनी के बाहर से मैं आप सबके सामने खबर को लेकर हाजिर हूं। बता दूं मामला यह है कि 22 जनवरी जिस तरह से भव्य रूप से अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, जिसके बाद तमाम जगहों पर पूरे भारतवर्ष में इसका उत्साह देखने को मिला। ऐसे में अगर बात की जाए इस जगह पर क्या खासियत है, तो वो ये है कि सेजल कंपनी में काम कर रहे कुछ कामगारों का कहना है कि कहीं ना कहीं जिस दिन भव्य रूप से पूरे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का किया जा रहा था, इस दौरान जब यहाँ पर काम कर रहे कुछ कामगारों ने छुट्टी ली, जिसके बाद आज से ठीक पहले यानी कुछ दिनों बाद, यानी आज मई चल रही है, जून चालू हो गया, लेकिन जून के ठीक 15 दिन पहले जो है उन 3 वर्करों को जो है सस्पेंड कर दिया गया, यानी उन 3 कामगारों को सस्पेंड कर दिया जाता है। हालांकि कारण कंपनी द्वारा ऑथेंटिक तौर पर नहीं बताया गया आखिर किन कारणों से किया गया, लेकिन कामगारों का ये कहना है कि उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्होंने छुट्टी ली थी, जिसके बाद जो है उसके बदले में रविवार के दिन उन्होंने उस छुट्टी का भुगतान करते हुए दूसरे दिन एक यानी काम करके उस चीज़ को बराबर कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी मैनेजमेंट अपनी बातों को लेकर खुन्नस उतारने के तौर पर उन तीनों कामगारों को जो है कंपनी से बर्खास्त कर देते हैं। यह चीज़ें हम नहीं कह रहे, बल्कि सिलवासा दादरा एवं नगर हवेली की एक दैनिक अखबार में जो है ये पूरा मामला छपता है, जिसके बाद यह मामला पूरी तरह से तूल पकड़ लेता है। जिसके बाद अब आज हम जब सेजल कंपनी के बाहर पहुंचे हैं, तो काफ़ी देर तक जब वॉचमैन एंड तमाम टीम से जब हम लोग बात करने की कोशिश की कि कोई है अगर मैनेजमेंट, तो उनका भी पक्ष हम कवर करेंगे, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं दिया, यानी अपने आला कमान को भी इसकी जानकारी नहीं दी। और इस वक्त ठीक गेट के बाहर हम लोग खड़े हैं, जहाँ पर काफ़ी देर खड़े रहे, जिसके बाद कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो यह खबर हम आप सब तक लगातार जो है पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मामले में ऐसा है कि जैसे ही उन 3 लोगों को बर्खास्त किया जाता है, तो उनके बाकी साथी जो हैं वो उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से लगातार जिस तरह से खबर प्राप्त हो रही है कि वर्करों ने हड़ताल कर रखा है, हड़ताल के बाद जिसे बताया जा रहा है कि आज सोमवार के दिन जो है कुछ वर्कर्स जो हैं इस मामले को लेकर लेबर ऑफिस तक पहुँच गए। लेबर ऑफिस के पहुंचने के बाद से उन्हें अलग अलग प्रकार से जिस तरह से कंपनी मैनेजमेंट घुमा रही थी बातों से, उसके बाद जब लेबर ऑफिस पहुंचे हैं तो उन्हें भी वहां पर किसी तरह की जो बातें होती है उनके समर्थन में दी गई है। और इस वक्त वो व्यक्ति जितने भी लोग थे वो सब यहाँ पर तो नहीं आए हैं। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र जी, ये जो सुनने में आ रहा है सेजल कंपनी द्वारा जो खबरें भी छपी और तमाम जगहों पर लोगों का चर्चा का विषय बन गया है कि श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप सभी कामगारों ने छुट्टी लिया था, जिसके बाद अभी 15-20 दिन पहले जो है आप लोगों में से 3 लोगों को नौकरी पर से निकाल दिया, जिसमें से आप भी एक हैं। जी, क्या मामला था, थोड़ा बताएंगे? ये था सर, 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा के दिन हम लोग मैनेजमेंट से बात किया था और हमारा छुट्टी का मांग किया था। तो बाद में उस दिन हम लोग आए नहीं, अपना मतलब इतने पूर्वजों के कई साल के बाद खुशियों के लिए खुशी मनाए। बाद में हमारा HR से बात हुआ, हालांकि बात पहले से हो रहा था, लेकिन वो लोग बोले 26 जनवरी भरो, हम लोग बोले संडे। बाद में HR हमारे बोले कि आप संडे को 28 तारीख को भर दो, 28 तारीख को हमको भर को दे दिए। अच्छा, मतलब आप लोगों ने राम मंदिर 22 तारीख को छुट्टी लिया, उसके बदले में 28 जनवरी को आप लोगों ने अपना सभी ने ड्यूटी कर दिया। तो ये चीजें क्लियर है। फिर अब क्या हो रहा है? इसके बाद वो 30 अप्रैल और 2 मई को
हम लोग को मतलब बोला कि आप लोग को मीटिंग बुलाया गया है। तो आदमी लोग बोले कि सबका मतलब ये एग्रीमेंट का सबका प्रॉब्लम है, सबको बताएं। हैं वो लोग ऐसा जवाब दिया नहीं, बोलता जिसको बुलाया गया वही आने का है। तो हम लोग उस मतलब वेतन वृद्धि के मांग के लिए 12 घंटे की जगह 8 घंटा ड्यूटी करके गया 9 दिन। और उसी में हम लोग को सस्पेंशन लेटर निकाल दिया कि हम लोग अपना वेतन वृद्धि का मांग न कर सके, हमको कहीं न कहीं दबाया गया। जी ये आप भी उनमें से ही हैं क्या? जी जी। क्या नाम है आपका? मुनेंद्र यादव। महेंद्र यादव। मुनेंद्र यादव। मुनेंद्र यादव। मुनेंद्र यादव जी। मुनेंद्र जी आपका भी मामला सेम है? जी सर सेम है, ऐसा ही सेम कहानी है। कब से काम कर रहे हैं वहाँ पे? मैं सर 2009 से कर रहा हूँ सर। 2009 से अभी जी। 2024 तक चालू जी। हुई है आपका काम, वहीं पे कर रहे हैं? जी जी अब इधर बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक पाटिल है। जो इन दोनों पे बीती है वही दोनों समस्या मेरी भी है। कंपनी को हम लोग 12 घंटा लगभग जब से 2009 से चालू है तब से लगातार 12 घंटा जब भी उन्होंने बुलाया तब हम लोगों ने उनको समय हमारा पूरा सहयोग दिया। खाली राम प्रतिष्ठापना के दिन हम लोगों ने एक दिन छुट्टी मारी तो उन्होंने हमारे ऊपर ऐसा संगीन गुनाह कर दिया हो, ऐसा उन्होंने आरोप लगा के हम लोग को सस्पेंड कर दिया है। मामला वो भी था और वेतन वृद्धि के लिए हम लोग उनके पास मांग कर रहे थे। हमने किसी भी तरह की हड़ताल नहीं की, किसी भी तरह के किसी को उकसाया नहीं, तो भी हम लोग को उकसाने का आरोप लगाया गया है। अगर आपको हमारे ऊपर डाउट है तो जो हमारे सहयोगी है कर्मचारी है उनको पूछ सकते हैं आप कि हम लोगों ने किसी को उकसाया है क्या। जी हम लोग को चार्जशीट लगा करके सस्पेंड कर दिया गया। अभी बोल रहे हैं जांच चल रही है आप लोगों के ऊपर। जी। तो ये क्या है मामला, मुझे समझ में नहीं आया। सर एक परेशान करने की जरिया है और कुछ नहीं है। हम लोग कौन सा इतना बड़ा गुनाह किए कि हमारे ऊपर जांच बैठा दिया गया। अच्छा ये जांच कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं लोग, कंपनी वाले? कंपनी वाले। अच्छा ऑफिसर नहीं है ना, ऑफिसर डिपार्टमेंट एक नहीं, है। जिला पंचायत सॉरी जिला प्रशासन तो नहीं इन्वॉल्व है नहीं, उसमें? जिला तो प्रशासन कंपनी नहीं। का आंतरिक मामला है? जी प्राइवेट वकील है हाँ, वहाँ प्राइवेट अच्छा वकील मतलब हैं। वो लोग कर रहे हैं इस हाँ, मामले राजेश शाह करके वकील हैं। में? अच्छा वो बड़ौदा लोग, से। अच्छा वो लोग कर रहे हैं। जी। अच्छा तो अभी क्या डर है आप लोगों को? अभी तो हम लोग को जो डर सताई जा रही है वही है कि ये 90 दिन टाइम दिए। अभी सर हम लोग को ये जो आरोप लगाया है कि 22 जनवरी को जो राम मंदिर की प्रतिष्ठापना थी उस दिन छुट्टी का जो आरोप है, इसके अलावा भी हम लोग को ऐसा डर सता रहा है कि कई दूसरी जगह से ये जो भी उनकी पहचान है उनका गलत इस्तेमाल करके वो लोग बाकी वर्कर लोगों को भी परेशान कर रहे हैं फ़ोन करके तो कि तुम लोग कंपनी आओ, और मतलब डराया धमकाया जा रहा है। कौन मैनेजर कौन है आपका? हमारे यहाँ पे मैनेजर है पीयूष शाह करके। ओके और दूसरा? HR में पंकज मायावंशी करके है। ओके संतोष पानसरे मुंबई से जो है वो संतोष पानसरे करके है। वो सब मतलब हम जहाँ प्रशासन के पास जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से भी हमने थोड़ी सी मतलब नकारात्मक भूमिका नजर आ रही है, जहाँ से ठीक है धन्यवाद। जो मामला सुनने में आ रहा है तो क्या आप लोगों के क्या कहना है? आप लोग क्या उनके समर्थन में आप लोगों ने ये सारी चीजें की? सर अगर देखा जाए तो हम लोग उनके समर्थन में भी नहीं। मामला ये है ये लोगों ने जो 22 तारीख का जो टारगेट बनाया है जी ये एक हमारा आस्था है और आस्था की वजह से हम लोगों ने एक दिन का छुट्टी लिया है। जी हर साल पूरा एक साल 12 घंटा ड्यूटी करके संडे हमारा वीकली ऑफ रहता है। वीकली ऑफ भर के जो हम लोगों को आस्था की वजह से टारगेट बनाया जा रहा है, हम लोग ज्यादा करके उसके खिलाफ है। जी आप भी उसी कंपनी में काम कर रहे उसी कंपनी में काम हैं? जी आप भी वहीं पे काम कर रहे हैं? वही पे काम कर रहे हैं। आपका भी कहना यही है? वही है और टचर बहुत कर क्षमता साहब HR में जो है? हाँ। जी आपका क्या कहना है? सर वही से वो लोग हम लोगों को वही परेशान कर रहे हैं बार बार हम लोगों को। जी सर मेरा भी वही कहना है कि जब सबने एक साथ छुट्टी मारी है तो सजा सबने सिर्फ एक ही 3 को गुनाह क्यों? किया, सजा सिर्फ 3 को क्यों? वो भी धार्मिक मामले पर? वो भी धार्मिक मामले पे। बिल्कुल, इसलिए सही बात। मेरा कहना ये है कि जो भी आपको सजा देना है सबको एक साथ दीजिए। अगर जो आपकी नजर में वो गुनाह है तो सबने गुनाह किया, सबके साथ में चार्जशीट फाइल करिए। सही बात। इसी कारण मैं आज इधर खड़ा हूँ। जी आप क्या कहेंगे? हाँ जी सर वही है कि जो अगर 3 लोग को अगर दिया गया कानून के कागज लेटर दिया गया सर, तो हमारा भी वही है कि सबको मिलना चाहिए ना सर, सबको मिलना चाहिए। जी जिला प्रशासन के पास भी पहुंच गए हैं आप लोग, अब क्या? दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं, किसके पास जाए हम लोग? अभी जो कुछ भी है सब लेबर को क्या आगे क्या चर्चा हुई आप लोगों की? आगे क्या बात हुआ? अभी वापस वो लोग ऊपर गए ऑफिस में, शायद कलेक्टर ऑफिस में, वहाँ से आने के बाद में वापस बुलाएंगे लेबर ऑफिस से हम लोग को। ओके तो जो बात होएगा उसके बाद पता लगेगा क्या है। धन्यवाद। अभी सब लोगों का एक मिनट। सब लोगों से हम लोगों का तो विनती ये है जो हमारा तीनों बंदा जो बाहर गया है वो लोगों को जो सस्पेंड किया है वो लोगों को अंदर ले ले
और अपना कंपनी जैसा है वैसा रनिंग में हम लोग ऐसा नहीं किया है कि डायरेक्ट कंपनी अपन को डायरेक्ट बंद कर देने का। हम लोग सब चलाना चाहता है, लेकिन वो लोगों को जो आरोप लगाए सब झूठा है। वो आरोप गलत है। वो लोग अंदर आए और सब लोग हम लोग काम पे तैयार जाने। जी क्या कहेंगे अंकल आप? हमारा वही है कि राम हमारे आस्था था, उसके लिए हमने एक दिन छुट्टी मारा, उसके बाद में कंपनी को एक दिन भर के दिया है। हमारा सहयोगी अंदर आएगा, बराबर हम सबका काम चालू होगा। हमारा कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी से रिक्वेस्ट किया है, HR से रिक्वेस्ट किया, सबसे रिक्वेस्ट किया, लेबर में भी रिक्वेस्ट किया हम लोग, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। सबसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं जी। सर हमारा एक ही गुजारिश है, हम लोगों ने पूरा जिंदगी यही कंपनी में गुजार दी है। अभी ये हालत में हम लोगों को कहीं काम नहीं मिलेगा, ना कहीं हम लोगों का कोई ठिकाना लगेगा। हम लोगों को खाली 3 आदमी का जो गुनाह किया है वो मिल के हम सबको ही किया, लेकिन खाली उनको टारगेट किया जा रहा है कि ये तीनों आदमी हम लोग को भड़काते हैं। लेकिन हम लोग को भड़काने के लिए हम लोग सब अपने मिलजुल के काम करते हैं। लेकिन बिल्कुल कोई भड़काया कैसे जा सकता है? सभी आदमी मैच्योर लग रहे हैं। इसलिए हम आज तो माँ बाप का कोई सुनता नहीं, तो कौन किसी का क्या सुनेगा? क्या बोल रहे हैं? आज तो माँ बाप का कोई सुनता नहीं है, तो कौन किसी का क्या सुनेगा? कोई किसी का घर तो नहीं चलाता है ना। बिल्कुल। खाली ये हमारा आस्था का सवाल था। मतलब आप लोग कुल मिला के अगर वो लोग गलत किए होते तो आप लोग उनका भी समर्थन नहीं करते। हालांकि वो धार्मिक चीज को मुद्दा बना रहे हैं, इस वजह से आप लोग। लेकिन गलत कुछ किए ही नहीं है ना। सही बात। गलत कुछ किया ही क्या नहीं। नाम है आपका? मेरा नाम प्रभाकर सिंह है। बाद में वो लोग बोलता है कि ये तीनों आदमी तुम लोगों को भड़काता है लोग। हाँ। कंपनी का कहना यही है कि तुम तीनों आदमी के भड़काने की वजह से वो लोगों को बाहर निकाला। लेकिन हम लोग को ऐसा कोई बोला नहीं। हम ही लोग बोलता है कि ये नहीं करता है तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। जी धन्यवाद। अब इसमें सवाल एक खड़ा होता है कि अगर हम सब इस देश में रहते हैं, भारत देश में एक भव्य मंदिर का जब निर्माण होता है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश में एक अलग ही प्रकार का उत्सव नज़र आता है। और उस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए अगर कुछ लोग छुट्टी लेते हैं तो उसकी सज़ा सिर्फ गिनकर उन 3 लोगों को दी जाती है जो लोग उस जगह पर होते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि क्या किसी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेना इतना महंगा पड़ सकता है कि लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सके? आखिर क्यों कंपनी मैनेजमेंट इस तरह का कार्य की? यह एक बड़ा सवाल बन जाता है। हालांकि कंपनी मैनेजमेंट यहाँ पर जिस तरह से लीपा पोती में लगी हुई है, किसी तरह से कोई बात विश्वास करने को तैयार नहीं हो रहा है, किसी तरह की कोई बातें नहीं बताई जा रही है, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। फिर मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिलवासा।